क्या इस बार बीरबल की गर्दन कट जाएगी? अकबर की सबसे खतरनाक चुनौती। आगरा के विशाल और अभेद्य किले पर आज रात आसमान से जैसे कहर बरस रहा था। काले घने बादल पूरे मुगल साम्राज्य की राजधानी को अपने आगोश में ले चुके थे और बिजलियों की गड़गड़ाहट से किले की मोटी मोटी दीवारें भी कांप उठती थी। लेकिन किले के भीतर दीवान-ए-खास में जो सन्नाटा पसरा था, वो बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा खौफनाक था। मुगले आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने शाही तख्त पर विराजमान थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित प्रताप और शांति नहीं थी। आज उनकी आंखों में एक दहकता हुआ अंगारा था, एक ऐसा क्रोध जिसे देखकर बड़े बड़े सिपह सालारों और वजीरों की रूह कांप रही थी। दरबार में मुल्ला, दोप्याजा, तानसेन, राजा मानसिंह और अब्दुर रहीम खाने खाना जैसे सभी नवरत्न सिर झुकाए खड़े थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सांस भी जोर से ले सके। दरबार के ठीक बीचों बीच जंजीरों में जकड़ा हुआ एक शख्स खड़ा था। वो शख्स जिसकी अक्ल और चतुराई के चर्चे पूरी दुनिया में थे। वो शख्स जो अकबर की परछाई माना जाता था। वो शख्स था बीरबल। आज बीरबल के चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, माथे से खून की एक पतली धार बहकर उनकी आंखों तक आ रही थी और उनके हाथों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी थी। दरबार का माहौल ऐसा था मानो मौत खुद वहां आकर खड़ी हो गई हो। मुल्ला दोप्याजा और कुछ अन्य दरबारी जो हमेशा से बीरबल की कामयाबी से जलते थे, वे आज अंदर ही अंदर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, क्योंकि वे जानते थे कि आज जो इल्जाम बीरबल पर लगा है, उससे दुनिया की कोई भी ताकत, यहां तक कि खुद शहंशाह अकबर भी उसे नहीं बचा सकते। शहंशाह अकबर अचानक अपने तख्त से उठे। उनके कदमों की आहट से पूरे दरबार में एक सिरहन सी दौड़ गई। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए बीरबल के करीब आए। अकबर की आंखें नम थी, लेकिन उनमें एक बादशाह का कठोर कर्तव्य भी झलक रहा था। बीरबल, अकबर की भारी और दर्द से भरी आवाज पूरे दीवान-ए-खास में गूंज उठी। हमने तुम पर अपने सगे भाई से भी ज्यादा एतबार किया। हमने तुम्हें सिर्फ अपना वजीर नहीं, अपना सबसे अजीज दोस्त माना, और तुमने हमारे इस एतबार का यह सिला दिया। मुगल सल्तनत की सबसे कीमती और पवित्र चीज मोहरे सुलेमानी चोरी हो गई, और जिस रात ये चोरी हुई, उस खजाने के मुख्य पहरेदार की बेरमी से हत्या कर दी गई। और जानते हो बीरबल, उस पहरेदार की पीठ में जो खंजर घूम पा गया था, उस पर किसका नाम खुदा है? तुम्हारा, खुद तुम्हारा नाम। अकबर ने अपने सेनापति को इशारा किया और सेनापति ने एक खून से सना हुआ शाही खंजर एक मखमल के कपड़े पर रखकर अकबर के सामने पेश कर दिया। उस खंजर की मूठ पर साफ साफ बीरबल का नाम उकेरा गया था। ये वही खंजर था जो कुछ साल पहले खुद शहंशाह अकबर ने बीरबल को उनकी बहादुरी और वफादारी के लिए इनाम में दिया था। दरबार में एक बार फिर से मौत का सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी खून से सनी पलकों को उठाया और शहंशाह की आंखों में सीधे देखा। बीरबल की आवाज में आज भी खौफ नहीं था, बस एक अजीब सी गहराई थी। जहांपनाह, ये खंजर मेरा जरूर है, लेकिन ये हाथ मेरे नहीं है। ये एक बहुत गहरी और खौफनाक साजिश है। कोई है जो मुगल सल्तनत की जड़ों को खोखला करना चाहता है। मोहरे सुलेमानी सिर्फ एक शाही मोहर नहीं है, उसमें उन गुप्त रास्तों और तहखानों का नक्शा छिपा है जो इस किले को सीधे दुश्मनों के खेमे से जोड़ सकते हैं। अगर वो मुहर दुश्मनों के हाथ लग गई तो सिर्फ मेरी जान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। खामोश। अचानक मुल्ला दोप्याजा अपनी जगह से आगे आया। जहांपनाह,
गुस्ताखी माफ हो। लेकिन ये गद्दार अब भी आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तमाम सबूत इसके खिलाफ है। खजाने के पहरेदार ने मरने से पहले अपने खून से जो आखिरी हर्फ जमीन पर लिखा था वो बट था। ये खंजर इसका है। उस रात खजाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो पैरों के निशान मिले हैं वे भी बीरबल के जूतों से मेल खाते हैं। और तो और जब सिपाही इसे पकड़ने इसके महल गए तो मोहरे सुलेमानी का खाली संदूक इसके ही तहखाने से बरामद हुआ है। अब और क्या सबूत चाहिए जहांपना? मुगल कानून के तहत राजद्रोह और शाही खजाने की चोरी की सिर्फ एक ही सजा है, मौत, गर्दन का धड़ से अलग किया जाना। मुल्ला दुप्याजा की बात सुनकर दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा मानसिंह आगे आए और बोले, जहांपना, मुल्ला जी सच कह रहे हैं। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर किसी आम इंसान ने यह जुर्म किया होता तो अब तक उसे फांसी दी जा चुकी होती। बीरबल के लिए कोई रियायत नहीं बरती जा सकती। अकबर का सीना दर्द से फट रहा था। एक तरफ उनका सबसे करीबी दोस्त था और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत का वो कठोर कानून जिसके दम पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम की थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें दोस्त नहीं, एक कठोर शहंशाह नजर आ रहा था। कानून और इंसाफ के आगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी कुछ नहीं है। अकबर ने अपनी गरजती हुई आवाज में फैसला सुनाना शुरू किया। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह दरबार बीरबल को शाही खजाने की चोरी और कत्ल का दोषी करार देता है। मुगल सल्तनत के कड़े कानूनों के तहत बीरबल को कल सूरज ढलते ही सरेआम फांसी के तख्ते पर ले जाया जाएगा और जलालद इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। यह फैसला सुनते ही जैसे पूरे किले पर बिजली गिर गई। बीरबल को मौत की सजा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोले, जहांपना, आपका हर फैसला मेरे सिर आंखों पर। लेकिन मरने से पहले इस नाचीज की एक आखिरी गुजारिश है। कहो, अकबर ने मुंह फेरते हुए कहा, क्योंकि वे बीरबल को अपनी मौत की भीख मांगते हुए नहीं देखना चाहते थे। जहांपना, मैं जिंदगी की भीख नहीं मांग रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी मौत से पहले मोहरे सुलेमानी और असली कातिल का पता चल जाए, वरना मेरा खून तो बहेगा ही, ये सल्तनत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने और असली मुजरिम को आपके सामने पेश करने के लिए सिर्फ 3 दिन और 3 रातों का वक्त दिया जाए। अगर तीसरे दिन के सूरज ढलने तक मैं मुहर और कातिल को पेश न कर सका तो मैं खुद अपना सिर जल्लाद के तख्ते पर रख दूंगा और आपको फैसला सुनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दुप्याजा घबरा गया कि कहीं बीरबल फिर से अपनी चतुराई से बच न निकले। उसने तुरंत कहा, जहांपनाह, ये इस मक्कार की कोई नई चाल है, इसे कोई वक्त न दिया जाए। लेकिन अकबर ने अपना हाथ उठाकर मुल्ला को शांत कर दिया। अकबर कहीं न कहीं अंदर से चाहते थे कि बीरबल खुद को बेगुनाह साबित कर दे। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, हम तुम्हें 3 दिन का वक्त देते हैं, लेकिन याद रहे इन 3 दिनों तक तुम्हारे साथ 2 दर्जन हथियारबंद सैनिक हमेशा रहेंगे। तुम किले के बाहर नहीं जा सकते। अगर तुमने भागने की या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसी वक्त तुम्हारे सीने में तीर उतार दिए जाएंगे। तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। सैनिकों ने बीरबल की कुछ जंजीरें खोल दी, लेकिन उनके पैरों में भारी बेड़ियां अब भी पड़ी थी। बीरबल ने झुककर शहंशाह को सलाम किया और अपने साथ चल रहे सैनिकों के पहरे में वहां से निकल गए। उनके पास सिर्फ 72 घंटे थे एक ऐसी पहेली सुलझाने के लिए जिसके सारे सुराग
खुद उन्हीं को कातिल साबित कर रहे थे। अगली सुबह बीरबल सबसे पहले उस शाही खजाने वाले तहखाने में गए जहां वो खौफनाक कत्ल और चोरी हुई थी। तहखाना जमीन से बहुत नीचे था और वहां हमेशा सीलन और अंधेरा रहता था। दीवारों पर जलती हुई मशालों की रोशनी एक डरावना सा माहौल बना रही थी। फर्श पर अभी भी उस मृत पहरेदार जमालुद्दीन का खून सूखा हुआ था। बीरबल अपनी भारी बेड़ियों को घसीटते हुए खून के उस निशान के पास पहुंचे। उनके साथ 20 सैनिक अपनी नंगी तलवारें लिए खड़े थे। मुल्ला दोप्याजा भी तमाशा देखने और बीरबल की हर हरकत पर नजर रखने के लिए वहां मौजूद था। बीरबल ने जमीन पर घुटने टेके और उस सूखे हुए खून को बहुत गौर से देखने लगे। ब अक्षर खून से लिखा हुआ था। बीरबल ने अपनी उंगली से उस अक्षर को छुआ और फिर फर्श को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने एक चीज महसूस की जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया था। वो ब अक्षर जिस दिशा में लिखा गया था वो बहुत अजीब था। अगर जमालुद्दीन ने मरते वक्त वो अक्षर लिखा होता तो अक्षर की बनावट उसकी उंगलियों की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन वो उल्टा था। इसका मतलब था कि वह अक्षर कातिल ने खुद जमालुद्दीन की उंगली खून में डुबोकर लिखा था ताकि सारा इल्जाम बीरबल पर आ सके। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह काम किसी ऐसे शख्स का है जो बहुत ताकतवर है और महल के चपे चपे से वाकिफ है। बीरबल उठे और दीवारों की तरफ बढ़ने लगे। वह तहखाने की मोटी पत्थरों की दीवारों को अपने हाथों से टटोलने लगे। क्या ढूंढ रहे हो बीरबल? मुल्ला दोप्याजा ने तंज कसते हुए कहा। क्या कोई जिन्न आकर तुम्हें बचा लेगा? मौत के डर से इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। यही तुम्हारा हाल है। बीरबल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे एक पत्थर के पास रुके जो बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग लग रहा था। बीरबल ने अपनी उंगलियों से उस पत्थर की दरारों को महसूस किया। वहां कुछ ऐसा था जो महल की सफाई करने वाले भी नहीं देख पाए थे। एक बहुत ही बारीक सफेद रंग का पाउडर। बीरबल ने उसे उंगली पर लिया और सूंघा। उनके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। ये एक नीला अर्क था, एक ऐसा जहर जो हिंदुस्तान में नहीं मिलता, बल्कि इसे फारस, पर्शिया के खूंखार कातिल इस्तेमाल करते थे। ये जहर इंसान को मारता नहीं है, बल्कि उसे थोड़ी देर के लिए इस तरह सुन्न कर देता है कि वो हिल भी नहीं सकता और मौत से भी बदतर दर्द सहता है। इसका मतलब था कि कातिल ने जमालुद्दीन को पहले इस जहर से सुन्न किया, फिर इत्मीनान से बीरबल के खंजर से उसे मारा। उसके खून से बीरबल के नाम का पहला अक्षर लिखा और मोहरे सुलेमानी लेकर गायब हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो अंदर कैसे आया। बाहर 50 से ज्यादा पहरेदार मौजूद थे और किसी ने भी किसी अजनबी को अंदर आते या जाते नहीं देखा। ये एक बंद कमरे का रहस्य, लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन चुका था। बीरबल ने ऊपर छत की तरफ देखा। तहखाने की छत पर हवा आने के लिए एक बहुत छोटी सी जाली बनी हुई थी। वो जाली इतनी छोटी थी कि उसमें से एक छोटा बच्चा भी नहीं निकल सकता था। लेकिन बीरबल की तेज नजरों ने देखा कि उस जाली के लोहे के सरियों पर कुछ रेशमी धागे फंसे हुए हैं, काले रंग के बहुत ही मजबूत और बारीक रेशमी धागे। बीरबल के दिमाग के तार तेजी से जुड़ने लगे। वे समझ गए कि कातिल कोई आम इंसान नहीं है, वो कलावंत है। फारस के वे खूंखार कातिल जो कलाबाजी में इतने माहिर होते हैं कि वे मकड़ी की तरह दीवारों पर चढ़ सकते हैं और अपनी हड्डियों को मोड़कर छोटी से छोटी जगह से निकल सकते हैं। लेकिन एक कलावंत आगरा के किले में कैसे घुस सकता है? बिना किसी अंदरूनी मदद के ये नामुमकिन था। महल के अंदर ही कोई बहुत बड़ा गद्दार था जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। दिन तेजी से बीत रहे थे। दूसरा दिन भी खत्म होने को आया। बीरबल ने पूरे महल की
छानबीन कर ली थी, लेकिन उन्हें वो गद्दार नहीं मिल रहा था। शाम ढल चुकी थी और बीरबल को उनके भारी पहरे वाले कमरे में बंद कर दिया गया था। कल शाम ढलते ही उनकी फांसी का वक्त मुकर्रर था। बीरबल अपने कमरे की खिड़की से बाहर आसमान को देख रहे थे। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। तभी उन्हें अपने कमरे के बाहर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, पहरेदारों के गिरने की आवाज। बीरबल सतर्क हो गए। उनके पास कोई हथियार नहीं था। तभी उनके कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक काले नकाब में लिपटा हुआ शख्स खड़ा था। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। बीरबल पीछे हटे, लेकिन तभी उस शख्स ने अपना नकाब हटा दिया। बीरबल की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वो शख्स था जिस पर शहंशाह अकबर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। वो शख्स जिसे बीरबल अपना सबसे करीबी मानते थे। तुम? बीरबल के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। उस गद्दार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। हां बीरबल, तुमने बहुत कोशिश कि मुझे पकड़ने की, लेकिन तुम भूल गए कि जब अंधेरा आंखों के सामने नहीं बल्कि दिमाग के अंदर छाया हो तो इंसान कुछ नहीं देख पाता। कल सूरज ढलेगा और तुम्हारी वो तेज तर्रार खोपड़ी तुम्हारे धड़ से अलग होकर धूल में गिरेगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से वो दर्द देना चाहता हूं जो मौत से भी भयंकर होगा। उस शख्स ने अपनी तलवार उठाई और बीरबल की तरफ एक झपट्टा मारा। बीरबल के पैरों में भारी बेड़ियां थी। वो ज्यादा हिल नहीं सकते थे। तलवार की धार बीरबल की गर्दन के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मौत अब बस कुछ पलों की दूरी पर थी। कहानी यही एक खौफनाक मोड़ पर रुक जाती है। दोस्तों, क्या बीरबल इस बार अपनी जान बचा पाएंगे? क्या अकबर की वो अंधी तलवार बीरबल की ही गर्दन काट देगी? वो काले नकाब वाला गद्दार आखिर कौन है जिसने पूरी मुगल सल्तनत को हिला कर रख दिया है? और क्या मोहर सुलेमानी वापस मिलेगी या पूरे हिंदुस्तान पर किसी और का कब्जा हो जाएगा? ये कहानी का वो सस्पेंस है जो आपको सोने नहीं देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह क्या हुआ और बीरबल ने कैसे अपनी मौत को मात दी, तो ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है। अगला भाग इससे भी ज्यादा खतरनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला और चौंकाने वाला होगा। मैं आपके लिए वो दूसरा भाग तुरंत लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपकी जिम्मेदारी है कि अभी के अभी इस वीडियो पोस्ट को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तलवार की वो सर्द और चमकती हुई धार जैसे ही बीरबल की गर्दन की तरफ बढ़ी, बाहर आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और उस नीली रोशनी में उस गद्दार का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत के शाही अंगरक्षकों का सर्वोच्च सेनापति शमशीर-ए-खास दिलावर खान था। दिलावर खान, वो इंसान जिसके इशारे पर आगरा के किले का पत्ता भी नहीं हिलता था, जिसके कंधों पर खुद शहंशाह अकबर की हिफाजत की जिम्मेदारी थी और जिसने अनगिनत जंगी मैदानों में अकबर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खून बहाया था। बीरबल के दिमाग की नसें फटने को हो रही थी। उन्हें यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि अगर शाही खजाने की सुरक्षा में सेंध लगी है, अगर उस बंद कमरे वाले तहखाने में कोई कातिल दाखिल हो पाया है, तो वो केवल और केवल किले के सुरक्षा प्रमुख की मिलीभगत से ही मुमकिन था। बीरबल के पैरों में 20 सेर लोहे की भारी बेड़ियां थी और उनके हाथ भी जंजीरों से बंधे थे। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही दिलावर खान की तलवार उनकी गर्दन को छूने वाली थी, बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की जंजीरों को ऊपर की तरफ झटक दिया। लोहे की मोटी जंजीर तलवार की धार से टकराई
अंधेरे कमरे में चिंगारियों का एक फव्वारा सा छूटा और धातुओं के टकराने की कान फोड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। तलवार की धार जंजीर की कड़ियों के बीच फंस गई थी। दिलावर खान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत के मुहाने पर खड़ा एक निहत्था था और जंजीरों में जकड़ा इंसान इतनी फुर्ती से पलटवार कर सकता है। उसने गुस्से से फुफकारते हुए अपनी तलवार को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपनी जंजीरों को अपने हाथों पर लपेटकर तलवार को और मजबूती से जकड़ लिया। दोनों के बीच उस अंधेरे और सीलन भरे कमरे में एक खौफनाक कशमकश शुरू हो गई। बाहर तूफानी बारिश की आवाज कमरे के अंदर हो रहे इस खूनी संघर्ष को दुनिया से छिपा रही थी। तुम्हारी अक्ल के चर्चे बहुत सुने थे बीरबल, लेकिन आज तुम्हारी ये चालाकी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। दिलावर खान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक वहशीपन था। तुम सोचते हो तुम बहुत होशियार हो। तुम सोचते हो कि तुम उस पारसी कलावन तक पहुंच जाओगे। बेवकूफ इंसान, जिस सल्तनत को बचाने के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, वो सल्तनत कल सूरज ढलते ही राख के ढेर में तब्दील होने वाली है। मोहर सुलेमानी अब इस किले में है ही नहीं। वो उन ताकतों के पास पहुंच चुकी है जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे, और इस सारे फसाद का इल्जाम तुम्हारे सिर पर होगा। इतिहास तुम्हें एक वफादार वजीर नहीं, बल्कि एक गद्दार, एक चोर और एक कातिल के रूप में याद रखेगा। दिलावर की बातें बीरबल के कानों में पिघले हुए सीसे की तरह उतर रही थी। बीरबल समझ चुके थे कि यह साजिश सिर्फ मुहर चुराने की नहीं, बल्कि शहंशाह अकबर को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की है। अगर अकबर का सबसे करीबी इंसान गद्दार साबित हो जाए, तो शहंशाह का इंसानों पर से भरोसा उठ जाएगा और मुगल सल्तनत अंदर से खोखली हो जाएगी। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर को अपनी तरफ खींचा, जिससे दिलावर खान का संतुलन बिगड़ गया और वह एक झटके से आगे की तरफ गिरा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बीरबल ने अपने पैरों की भारी बेड़ियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अपने दोनों पैरों को एक साथ हवा में उछालकर दिलावर के घुटने पर पूरी ताकत से वार किया। दिलावर के मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकल गई और वो फर्श पर गिर पड़ा। उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई थी। बीरबल जानते थे कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने तुरंत झुककर दिलावर की बेल्ट से चाबियों का गुच्छा खींचा और अपनी बेड़ियों का ताला खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन दिलावर खान कोई आम सिपाही नहीं था, वो एक खूंखार योद्धा था। दर्द के बावजूद वो एक दरिंदे की तरह उठा और उसने अपनी कमर से एक जहरीला खंजर निकाल लिया। तुम्हें क्या लगता है बीरबल, तुम यहां से जिंदा बचकर निकल पाओगे? बाहर मेरे ही आदमी पहरा दे रहे हैं। अगर तुमने शोर मचाया तो वे अंदर आकर तुम्हारे ही जिस्म के टुकड़े कर देंगे। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए मारने आया था ताकि मैं खुद तुम्हें तड़पते हुए देख सकूं। कल फांसी के तख्ते पर तुम्हारी मौत बहुत आसान होती, लेकिन तुमने जो मेरी राह में कांटे बिछाए हैं, उसकी सजा मैं तुम्हें अपने हाथों से देना चाहता हूं। दिलावर ने खंजर हवा में लहराते हुए बीरबल की छाती की तरफ वार किया। बीरबल ने फुर्ती से करवट ली और खंजर उनके कंधे को चीरता हुआ फर्श के पत्थर में जा घुसा। बीरबल के कंधे से खून का फव्वारा फूट पड़ा और दर्द की एक तेज लहर उनके पूरे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने चाबी सही ताले में घुमा दी थी और एक भारी क्लिक की आवाज के साथ उनके पैरों की बेड़ियां खुल गई। अब बीरबल आजाद थे। उन्होंने बिना एक भी पल गवाए अपनी खुली हुई बेड़ियों की भारी लोहे की जंजीर को हवा में घुमाया और दिलावर खान के सिर पर दे मारा। वार इतना जोरदार था कि दिलावर का सिर फट गया और वो खून से